सभी भक्तों को जय माई की। महाशिवरात्रि 2025 महाशिवरात्रि व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं, केवल एक वीडियो से जाने सब कुछ। हर हर महादेव। सभी भक्तों को जय श्री महाकाल। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज माता बगलामुखी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। ज्योतिष पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि का पुण्य पवित्र पर्व 26 फरवरी 2025 को बड़े धूमधाम और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस दिन विशेष रूप से भगवान आशुतोष की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस शुभ तिथि पर साधक भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करते हैं। साथ ही महादेव की कृपा प्राप्ति के लिए विधि पूर्वक व्रत भी करते हैं। फाल्गुन माह में महाशिवरात्रि विशेष रूप से मनाई जाती है। श्रावण की और फाल्गुन की शिवरात्रि विशेष शुभ फलदायी शास्त्रों में बताई जाती है। वैसे तो मासिक शिवरात्रि हर महीने आती है, परंतु फाल्गुन माह की शिवरात्रि का अपना एक अलग ही महत्व शास्त्रों में बताया जाता है। इस दिन भगवान महादेव का जल से अभिषेक किया जाता है या फिर विविध कामनाओं के लिए विविध द्रव्यों के द्वारा भगवान महादेव का अभिषेक किया जाता है। व्रत के नियम का पालन हर साधक को अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन अपने मन को पवित्र रखते हुए आचार विचार व्यवहार से पवित्र रह करके भगवान शिव के निमित्त व्रत उपवास किया जाता है। महाशिवरात्रि 2025 हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भारत देश के प्रत्येक मंदिर में, शिव मंदिरों में बेहद खास रौनक देखने को मिलती है। साथ ही संख्या में भक्त महादेव के दर्शनों के लिए बहुत अधिक संख्या में पहुंचते हैं, क्योंकि भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो केवल और केवल जलधारा से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर शुभ फल उनके जीवन में प्रदान करते हैं। भगवान शिव की पूजा करने से कुंडली में किसी भी प्रकार का ग्रह अधिक दोष क्यों ना हो, उन सभी दोषों से मुक्ति भी मिल जाती है। धार्मिक मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर विधि पूर्वक पूजन करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। शिव जी की कृपा हमेशा साधक पर बनी रहती है। यदि हम बात करें पौराणिक कथा की, तो पौराणिक कथा के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन महादेव और मां पार्वती इन दोनों का विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए इस पर्व की जो महत्ता है वो और भी कई गुना अधिक हमारे धर्मशास्त्रों में बताई जाती है और इसकी महत्ता जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए हर साल महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम, बड़े हर्ष उल्लास और बड़े ही सौहार्द के साथ हमारे भारतवर्ष में संपूर्ण भगवान शिव के मंदिरों में और भगवान शिव के भक्तों के द्वारा मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दौरान नियम का पालन न करने से व्रत टूट जाता है और ऐसा न करने से महादेव शिव नाराज हो जाते हैं और भगवान शिव क्रोधित होकर अपना शाप भक्त को देते हैं। इसी वजह से व्रत के दौरान नियम का पालन करना बहुत ही अधिक जरूरी माना जाता है। यदि आप अपने उपवास को, अपने व्रत को विधि पूर्वक और शास्त्र विधि के अनुसार यदि करेंगे तो तभी आपको व्रत का पूर्ण रूप से फल आपके जीवन में मिलेगा। ऐसे में आइए जानते हैं महाशिवरात्रि का जो व्रत होता है, जो उपवास होता है, उसमें आपको क्या खाना चाहिए, क्या खाएं और क्या नहीं, किस तरीके के नियम आपको अपने जीवन में रखने होंगे और किस तरीके से आप महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण कर सकते हैं, ताकि भगवान शिव की कृपा, भगवान आशुतोष की कृपा आपके जीवन में सदा सदैव के लिए बनी रहे और आपके जीवन में महादेव के आशीर्वाद से सभी सुख समृद्धि का वास हो। तो महाशिवरात्रि व्रत में फल, दूध, दही, सिंघाटे का हलवा, साबूदाना की खिचड़ी,
कुट्टू के आटे की पूरी का सेवन किया जा सकता है। इन सभी चीज़ों को महाशिवरात्रि के व्रत में खाया जा सकता है। इसके अलावा आप नारियल का पानी भी इस दिन पी सकते हैं और शामक के जो चावल होते हैं उसकी खीर भी इस व्रत में खाई जा सकती है। में इस खीर का उपयोग भी विशेष रूप से किया जा सकता है, क्योंकि इसको खाने से व्रत नहीं टूटता। तो और क्या क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए इस दिन और किन विशेष बातों का आपको अपने जीवन में पालन करना चाहिए ताकि महादेव शिव की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। तो महाशिवरात्रि व्रत में क्या ना खाएं, अब इस विषय पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहले हमने आपको बताया एपिसोड के माध्यम से कि क्या क्या चीज़ें आप खा सकते हैं। अब एपिसोड के माध्यम से ही हम आपको बताएंगे कि क्या चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि व्रत के नियम का पालन न करने से जातक के जीवन में कई तरह की समस्या का सामना जातक को करना पड़ता है। ऐसा महादेव शिव के नाराज होने से, भगवान शिव के रुष्ट हो जाने के कारण भी होता है। तो महाशिवरात्रि का जो पावन पवित्र पर्व है, इस उपवास में आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और तामसी जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों का भूल करके भी सेवन आपको नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा अन्न जैसे आटा हो गया, चावल हो गए, नॉर्मल तरीके के जो चावल होते हैं, नमक आदि का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका सेवन करने से भी आपका व्रत खंडित हो सकता है और आपके उपवास में दिक्कत आ सकती है। एक बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि इन चीज़ों का खाने से पहले, एक बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि इन चीज़ों का खाने से पहले महादेव शिव को आप भोग अवश्य लगाएं। जो भी चीज़ आप व्रत में उपवास में खा सकते हैं उन चीज़ों का भगवान शिव, भगवान आशुतोष को भोग लगा करके ही आप उसको ग्रहण करें। और पूजा के दौरान कुछ विशेष प्रकार के मंत्र होते हैं भगवान शिव के, उन मंत्रों का यदि आप जप करते हैं तो जीवन में सुख, समृद्धि और विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो आपको कोषोदक जल से अभिषेक करने से बीमार व्यक्ति शीघ्र अतिशीघ्र ठीक हो जाता है। पूजा के दौरान करें इन मंत्रों का जप। ओम शम शंकराय नमः, भवोद्भवाय नमः, शम ओम नमः। इस मंत्र का जप करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। इस प्रकार का ध्यान करने से भी भगवान शिव की कृपा भक्तों पर निरंतर बनी रहती है। अब एक तीसरे नंबर का मैं मंत्र बता देता हूँ। ओम शम भवोद्भवाय शम ओम नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपको आपके जीवन में विशेष रूप से भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सकती है। एक और मंत्र मैं बता देता हूँ। ओम शम विश्व रूपाय अनादि अनामय शम ओम। इस मंत्र का जप करने से भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। ओम क्लीम 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 वृषभ रूढ़ाय वामांगे गौरी कृताय क्लीम 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 ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जप करने से शिव गौरी शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं। ओम शम शम शिवाय शम शम कुरु कुरु ओम। इस मंत्र का जप करने से भगवान शिव विशेष कृपा साधक के ऊपर होती है। महाशिवरात्रि व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं, एक वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं और भगवान शिव की कृपा अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। ये सब कुछ मैंने आपको बताया। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र और बगलामुखी दिव्य लोक अनुष्ठान केंद्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भगवान शिव की कृपा अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए भगवान शिव का, यदि आपके जीवन में धन को लेकर के दिक्कत है तो भगवान शिव का गन्ने के रस से आप अभिषेक कर सकते हैं, शहद से अभिषेक कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान आशुतोष की कृपा आपके जीवन में बनेगी। यदि कोई घर में आपके बीमार है तो कुशोदक जल से आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। तो ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से वो बीमार व्यक्ति शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ होगा। यदि आपको शत्रु परेशान करते हैं तो सरसों के तेल से आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको भगवान शिव की कृपा अपने जीवन में प्राप्त होगी। तो महाशिवरात्रि इस वर्ष 26 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। इस शुभ तिथि पर साधक भगवान शिव और मां पार्वती की विशेष रूप से पूजा करें और महादेव की कृपा प्राप्ति के लिए आप भिन्न भिन्न द्रव्यों से विधि पूर्वक भगवान शिव का व्रत उपवास करें, भिन्न भिन्न तरीके से भगवान शिव की पूजा करें। सभी को जय श्री महाकाल। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।